हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है वेंसडे और हम एवरी वेंसडे एक स्टोरी पे बात करते हैं। तो हमारी गोगा जी महाराज की स्टोरी अभी कंटिन्यू है, तो हम उसी के आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने उससे पहले के भाग ना देखे हो तो आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। गुरु गोरखनाथ पाताल लोक गए। पाताल लोक में जो राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय की आत्मा को नागों ने पकड़ा हुआ था, उस आत्मा को वो एक गूगल में छुपा के वो पृथ्वीलोक पे लेके आए। तो सभी नागों ने गुरु गोरखनाथ का पीछा किया। थोड़ा समय बीतने के बाद नाग थक गए और वो वापस लौट गए, पर एक नाग तक्षक उनके पीछे पीछे भूमि तक आ गया और उस गूगल को उनसे छीन के खाने लगा। इतने में भी वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था जो वहाँ सफाई करता था। उसने अपनी झाड़ू के डंडे से उस नाग को मारा, तो वो गूगल उसके मुंह से गिर गया और गुरु गोरखनाथ ने उस गूगल को उठा लिया और उस व्यक्ति को वरदान दिया कि इस गूगल से जिसका जन्म होगा वो एक सिद्ध पुरुष बनेगा और तुम लोग उसके गीतों का गायन करोगे। उसके बाद गुरु गोरखनाथ वहाँ से अदृश्य हो गए और तक्षक नाग भी वहाँ से पाताल लोक चला गया। फिर गोरखनाथ माता बाछल के पास पहुँचे और उन्होंने वो गूगल उन्हें आशीर्वाद रूप दिया। उसके बाद उस गूगल से जन्मेजय को माता बाछल के गर्भ में स्थान मिला। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से घेवर सिंह चौहान की पत्नी काछल और जेवर सिंह चौहान की पत्नी बाछल दोनों ने एक साथ गर्भ धारण किया। ये देख माता काछल को संदेह हुआ। उन्हें लगा कि गुरु गोरखनाथ से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो केवल उन्होंने ही लिया था। तो उन्होंने माता बाछल पे ये कलंक लगाते हुए अपना संदेह अपनी ननद छबीली को ये सारी बात बताई। तो उनकी ननद छबीली को बहुत ही क्रोध आया। वो सीधी माता बाछल के महल पहुंची और उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। उसके बाद माता बाछल ने उन्हें सारी बात बताई कि ये कैसे हुआ। फिर भी छबीली को उन पे कोई विश्वास नहीं हुआ। वो अपने पिता के सामने पहुंची और वही सुनी सुनाई बातें उन्होंने अपने पिता को बता दी। जब उनके पिता को पता चला कि उनकी पुत्र वधू उनके ही खानदान पे ये कलंक लगा रही है, तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने गाड़ीवान को बुलाया और अपने पुत्र वधू को उनके मायके छोड़ आने को कहा। फिर माता बाछल उस गाड़ीवान के साथ अपने मायके के लिए निकल गई। कुछ दूर जाने के बाद जब बहुत ही धूप थी, तो माता बाछल ने उस गाड़ीवान को एक पेड़ के नीचे रुकने को कहा। तो वो वहाँ एक पेड़ के नीचे रुके और उन्होंने विश्राम किया। माता बाछल और उस गाड़ीवान दोनों को ही वहाँ नींद आ गई। दोनों सो गए और उसी समय तक्षक नाग ने उन्हें देखा और उसकी वही बदले की भावना उत्पन्न हुई। वो जाके उसने सबसे पहले उस गाड़ीवान को डसा और उसके बाद वो माता बाछल को डसने गया। और जैसे ही वो उनको डसने गया तो गोगा जी महाराज अपनी माता के गर्भ से स्वयं बाहर आके तक्षक नाग को गर्दन से दबोच लिया। फिर वो तक्षक नाग गोगा जी महाराज के चरणों में गिर गया और अपनी माफ़ी मांगने लगा। तो गोगा जी महाराज ने उससे कहा कि वो गाड़ीवान के शरीर से वो जहर सोख ले, और उसने ऐसा ही किया और फिर गोगा जी ने उसे छोड़ दिया। थोड़े समय बाद वो गाड़ीवान और वो माता उठे और गाड़ीवान उनको लेके उनके मायके सिरसा चला गया। जब माता बाछल अपने मायके अपने पिता के महल पहुंची और उन्होंने सारी बात बताई, तो उनके पिता ने कहा कि सच झूठ का पता करने के लिए उन्हें एक परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में वो एक कच्चे सूत की चारपाई बना के उसे कुएं के ऊपर लटका देंगे और उसके ऊपर माता बाछल को लेटना होगा। अगर वो सच में सतवंती है और उनमें सत्य है तो वो नहीं टूटेगा। माता बाछल ने अपने पिता की परीक्षा को मान लिया और उन्होंने गुरु गोरखनाथ को याद किया और उस कच्चे सूत के चारपाई पे जाके लेट गई। और सबने देखा कि वो कच्चे सूत की चारपाई बिल्कुल भी उसका एक भी धागा कहीं से भी टूटा नहीं, और सबने मान लिया कि माता बाछल सच में सतवंती है। तो उसके बाद उनके पिता ने अपने समधी को खत लिखा कि उन्होंने उनकी परीक्षा ली है और अब सिद्ध हो गया है कि उन्होंने कोई झूठ नहीं कहा है। तो वो आके जेवर जी को भेजे और माता बाछल को ले जाए। उसके बाद एक दिन जब माता बाछल सो रही थी, तो उनके सपने में गोगा जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि मुझे
अपने पितृभूमि पे जाना है और वहीं पे जन्म लेना है। अगर मैं अपने ननिहाल में जन्म लूँगा तो बड़े होने पे मुझे सभी लोग इस बात से ताने मारेंगे। तो माता बाछल ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, तुम्हारे पिता हमें लेके जाएंगे नहीं, तो ये संभव नहीं होगा। तो गुगा जी महाराज ने कहा कि मैं पिताजी से बात करूँगा। उसके बाद माता बाछल के वियोग से दुखी जेवर जी जब जंगल में विश्राम कर रहे थे तो उनकी आंख लग गई और उनके सपने में गोगा जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि वो माता को यहाँ ददरेवा ले आए और जिससे उनका जन्म ददरेवा में हो। तो ये सब सुनने के बाद जब जेवर जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वहाँ माता बाछल के मायके से कुछ सैनिक आए थे और उनके पास एक खत था जिसमें माता बाछल के पिता ने उसकी परीक्षा के बारे में लिखा था। उसके बाद जेवर जी तुरंत ही सिरसा पहुँच गए और माता बाछल को वापस सकुशल ले आए। जब माता बाछल ददरेवा आई तो ददरेवा की बंजर जमीन पर हरियाली छा गई और चारों ओर खुशियाँ आ गई। उसके बाद समय बीतता गया और वो घड़ी आ गई जब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से भादो सुद नवमी और विक्रम संवत 1003 को गोगा जी महाराज का माता बाछल के द्वारा जन्म हुआ। उसी दौरान माता काछल द्वारा भी 2 जुड़वा बेटों का जन्म हुआ जिनका नाम अर्जन और सर्जन था। ज्योतिषों ने बताया कि गोगा जी महाराज का जन्म बहुत ही शुभ नक्षत्रों में हुआ है, तो इसलिए उनके जन्म की बहुत ही खुशियाँ मनाई गई और भव्य उनका प्रसंग मनाया गया। पर काछल के दोनों बेटे अर्जन और सर्जन का जन्म बहुत ही बुरे नक्षत्रों में होने के कारण उनके जन्म की कोई खुशियाँ नहीं मनाई गई। तो इससे माता काछल के मन में बहुत ही द्वेष भावना उत्पन्न हुई कि गोगा जी के आते ही उनके दोनों बेटों की खुशियाँ खा गया और जब वो बड़ा होगा तब भी राजपाट उसे ही मिलेगा। तो माता काछल के मन में बहुत ही ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी, जिससे वो गोगा जी महाराज को मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाने लगी। इस बात का ज्ञात माता बाछल को पहले से था, इसलिए गोगा जी महाराज के माता पिता उनको लेके गुरु गोरखनाथ के पास गए। गुरु गोरखनाथ ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो माता बाछल ने कहा कि गुरु आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपको तो पता है कि मेरी बहन गोगा जी को मारना चाहती है, तो आप इसे अपने साथ रख लीजिए और जब ये युवा हो जाए तब तक आप इसे शिक्षा दीजिए। तो गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी को अपने हाथ में लिया और अपनी शक्तियों से उसे और भी बहुत सारी शक्तियाँ दी और गोगा जी महाराज को वापस उनकी माता को लौटा दिया और कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ये बालक अपनी स्वयं रक्षा खुद कर सकता है, आप इसे ले जाइए। जब ये 12 वर्ष का होगा तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इसे शिक्षा दूंगा। उसके बाद वो गोगा जी के माता पिता वापस महल में आ गए। थोड़े समय बाद माता काछल ने एक षड्यंत्र बनाया जिससे वो छबीली के साथ मिलके उन्होंने दूध में जहर मिलाया और गोगा जी महाराज को छबीली वो दूध पिलाने लगी और उन्होंने देखा कि गोगा जी महाराज आराम से उस दूध को पी रहे थे। छबीली दंग रह गई कि ये कैसे इस दूध को पी रहा है और थोड़ी देर बाद गोगा जी महाराज ने कहा कि बहुत ही अच्छा दूध है और पिलाइए। तो छबीली ये देख के बहुत ही डर गई कि इतना छोटा सा बालक कैसे बोल रहा है। वो उसे छोड़ के वहाँ से भाग गई और वो फिर काछल के पास पहुँची और सारी बात उन्होंने काछल को बताई। तो उनको छबीली पे विश्वास नहीं हुआ, उन्हें लगा कि ये उनका भ्रम है और वहाँ भी काछल रुकी नहीं और उन्होंने अपने षड्यंत्र चालू रखे। फिर भी वो गोगा जी महाराज का बाल भी बांका नहीं कर पाए। कुछ समय बाद काछल के पुत्र भी बड़े हो रहे थे और माता बाछल को गुरु की कही हुई वो बात पता थी जिससे गोगा जी महाराज के ही हाथों से माता काछल के दोनों पुत्रों का वध होगा। इसलिए वो शुरू से ही गोगा जी महाराज को ये सिखाती थी कि अर्जन और सर्जन भी तुम्हारे भाई ही है, तो तुम सदा उनके साथ देना। और दूसरी ओर माता काछल
अपने दोनों बेटे अर्जुन और सर्जन के मन में गोगा जी के प्रति बहुत ही जहर घोलती थी और उनसे कहती थी कि तुम दो हो और वो एक, फिर भी तुम दोनों उससे मार खा के वापस आ जाते हो। तो माता काछल ने कहा कि तुम उनसे शक्ति में नहीं जीत सकते, तो तुम अपना दिमाग लगाओ और छल से उनसे जीतो। तो इसी तरह उन्होंने अपनी माता की बात मान के उन दोनों ने एक दिन गोगा जी महाराज को खेलने के लिए बुलाया और खेलते खेलते वो उन्हें तालाब के पास ले गए और उन दोनों ने गोगा जी महाराज को तालाब में धक्का दे दिया, जिससे गोगा जी महाराज उस तालाब की गहराइयों में चले गए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने नागराज तक्षक को वहाँ तपस्या करते हुए देखा। वो उनके पास गए और उनकी तपस्या भंग करते हुए उनसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, जिससे तक्षक की तपस्या भंग होने से उसे बहुत ही क्रोध आ गया और वो उनके पास उनको डसने के लिए बढ़ने लगा। तभी गुरु गोरखनाथ वहाँ पहुँचे और उन्हें रोका। तो तक्षक ने उनसे पूछा कि ये कौन बालक है जिसकी रक्षा करने के लिए आप स्वयं आए हैं। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मैं इस बालक की रक्षा करने के लिए नहीं, तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ। तुम शायद इस बालक को पहचाने नहीं, ये वही बालक है जिसे तुम गर्भ में ही मारने आए थे और इसने उस समय भी तुम्हारी गर्दन दबोची थी। उसके बाद तक्षक नाग ने गोगा जी महाराज से माफ़ी मांगी और गोगा जी महाराज ने भी तक्षक नाग से उसकी तपस्या भंग करने के लिए माफ़ी मांगी और वो वापस आ गए। जब वो बाहर भूमिलोक पे आए तब उन्हें बहुत ही क्रोध आया अपने दोनों भाइयों पे, जिन्होंने उनके साथ छल करके उनको तालाब में धक्का दे दिया था। गोगा जी महाराज उन दोनों भाइयों पे टूट पड़े, लेकिन वो दोनों भी गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही जन्मे थे, तो उनमें भी काफ़ी शक्तियाँ थी। किंतु गोगा जी महाराज में कुछ ज़्यादा शक्तियाँ थी, जिससे उन्होंने उन दोनों को ही पछाड़ दिया और उन्हें ढेर कर दिया। उसके बाद वो एक पत्थर से उन दोनों को मारने ही जा रहे थे, लेकिन वो समय अभी आया नहीं था, जिससे गोगा जी महाराज के पिता वहाँ आ पहुँचे और उनको रोका और उन दोनों को भाइयों को महल लौट जाने का आदेश दिया। तो वो वहाँ चले गए और वो रोते रोते अपनी माँ काछल के पास पहुँचे और उन्होंने सारी बात बताई। उसके बाद काछल बहुत डर गई और उन्होंने घेवर सिंह को ये सब बताया और उनसे कहा कि वो इस राज्य का बंटवारा करे, नहीं तो जब ये बड़े होंगे तो ये सारा राज्य केवल गोगा जी को ही मिलेगा। उन्होंने घेवर सिंह पे बहुत ही दबाव बनाया, जिसके बाद वो अपने पिता अमरपाल सिंह के पास पहुँचे और उनसे बंटवारे की बात करी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, तो ये नहीं हो पाएगा। पर घेवर जी ने उन पे बहुत ही दबाव बनाया, जिससे वो ये बात मान गए और उन्होंने कहा कि बंटवारा सिर्फ राज्य का होगा, महल का बंटवारा नहीं होगा और सभी इस महल में ही रहेंगे। तो उन्होंने ये बातें मान ली। उसके बाद गोगा जी महाराज सिर्फ महल में ही रहने लगे, वो कहीं बाहर नहीं जाते थे और महल में रहते समय वो अपना ज़्यादातर समय अपने नीले के साथ अस्तबल में बिताते थे। नीला उनका घोड़ा था। ये घोड़ा बहुत ही शक्तिशाली था। ये इसलिए शक्तिशाली था, जब माता काछल को गुरु गोरखनाथ ने वो गूगल दिया था, तो उस गूगल का कुछ हिस्सा उन्होंने अपनी घोड़ी, जिसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे भी खिला दिया था। उसी गूगल के वजह से वो घोड़ा उत्पन्न हुआ था, तो वो भी बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी शक्ति का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में जब गोगा जी महाराज उस घोड़े के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते वो उनको लेके स्वर्ग लोक तक उड़ गया और जब वहाँ वो पहुँचे तो गोगा जी महाराज इंद्र के आसन पे जाके बैठ गए और जब इंद्र ने ये देखा तो इंद्र ने उन पे वार करने आया। तभी वहाँ गुरु गोरखनाथ आए और उनका परिचय कराया। उसके बाद वहाँ से गोगा जी महाराज वापस आ गए और थोड़े समय बाद जब वो 12 वर्ष के हुए तो गुरु गोरखनाथ उन्हें अपने साथ ले गए और उनको शिक्षा दी। और जब वो युवा हुए तो गुरु गोगा जी महाराज
वापस अपने महल आ गए।